क्या आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो? तो दोस्तों सुनिए कुछ ऐसी बातें, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि आपको ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए या फिर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं मानता हूं कि दोस्तों आप लोगों को लॉस हुआ होगा, लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि वो लॉस हर एक ट्रेडर को होता है। जो भी मार्केट में पहली पहली बार एंट्री करते हैं, उन सभी लोगों को वो लॉस होता ही है। तो दोस्तों उस लॉस से आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आप उस लॉस को देखने के बाद आप लोगों को ये लगने लगता है कि आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये चीज़ें गलत है। आप लोग भी ट्रेडर बन सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। शेयर मार्केट में आप लोग जो भी लॉस करते हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप उस लॉस से क्या सीखते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर। तो गलती से आप लोग ये मत सोचो कि आपको लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। ऐसी चीज़ें अपने अंदर दोस्तों मत लेके आइए। गलती से भी आए थे आप ट्रेडिंग में करियर बनाने, लेकिन आप जा रहे हो लॉस करके। तो दोस्तों जब आप लोगों को बीच में ट्रेडिंग छोड़नी ही थी तो फिर आप ट्रेडिंग में आए ही क्यों? अपने आप से सवाल करिए। देखिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी थ्योरी बताऊं तो अगर हम कोई भी एक अच्छी सी जॉब के लिए अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें वहाँ पर कितना समय लगता है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमें एक अच्छी जॉब के लिए कम से कम 5 साल 7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ही हमें एक जॉब मिलती है या नहीं मिलेगी, इस चीज़ का भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो फिर ट्रेडिंग में आप लोग ये क्यों सोचने लगते हो कि आप लोगों को कुछ महीनों में कुछ दिनों में करोड़पति बनना है? दोस्तों ये भी एक लर्निंग का फेज़ है। आप लोग यहाँ पर भी लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग तो आप लोगों की इतनी होगी कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते इस बात को। अगर मैं आप लोगों को सीधा साधा एग्जांपल दूं तो अगर मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपया भी दे दूं और आप लोग उस पैसों को इन्वेस्ट भी करोगे, तो जहां पर आपके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो वो पैसे आप लोगों के ज़ीरो ही होंगे। तो दोस्तों कोई भी फील्ड हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसमें पहले लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद ही वहाँ पर कुछ अर्निंग के बारे में सोचा जाता है। आप लोग अपने आप से सवाल करिए कि आप लोग शेयर मार्केट में क्यों आए थे? कोई हिस्ट्री बनाने आए थे या फिर अपना करियर कुछ ऐसा बनाने आए थे कि जिससे आप लोगों को 4 लोगों के बीच में बैठ के ऐसा लगे कि हाँ मेरी भी कुछ लाइफ है, मैंने भी कुछ लाइफ में अचीवमेंट किया हुआ है। मुझे एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए। आप क्यों आए थे शेयर मार्केट में? कुछ ना कुछ रीज़न से तो आप लोग आए होंगे। जैसे कि आप लोगों को या तो फिर किसी ने बोला होगा, आपके रिलेटिव्स ने बोला होगा, या फिर आप लोगों ने कोई वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पर आप लोगों ने सीखा होगा कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, यहाँ से ऐसे पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों वो सभी चीज़ें एक पेशेंस का काम है। पैसा है, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों से कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। पहले आप लोग लर्निंग पे इतनी फोकस कीजिए कि आप लोगों को अर्निंग इतनी हो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, कि आप लोगों को एक्सेप्टेशन भी ऐसी नहीं हो कि आप लोग इतनी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। तो जब आप ये सवाल अपने आप से पूछोगे तो तब आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप लोग ट्रेडिंग में क्यों आए थे। आप लोग जिस मकसद से ट्रेडिंग के अंदर आए थे, जब तक आप लोगों का वो काम वहाँ पर अचीवमेंट नहीं होता है तो आप लोगों को दोस्तों ट्रेडिंग नहीं छोड़नी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट में सबसे अच्छा प्लेयर वही है जो स्टार्टिंग में कमाने को छोड़ के एक लर्निंग की तरफ फोकस करता है। तो दोस्तों आप लोग भी पहले लर्निंग पर फोकस कीजिए, अर्निंग तो आप लोग की होते ही रहेंगी वहाँ पर। और जैसे कि आप लोगों ने एक फेमस डायलॉग है हमारे शेयर मार्केट की इंडस्ट्री का कि ये शेयर मार्केट का कुआं इतना गहरा है जो पूरे भारत देश की प्यास बुझा सकता है। तो दोस्तों कुछ उसी तरीके से शेयर मार्केट की लर्निंग भी कुछ इतनी गहरी है कि जहाँ पर आप लोग लर्निंग करते करते थक जाओगे, लेकिन आप लोगों की लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आप लोगों के लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। देखिए दोस्तों लॉस तो आप लोगों के तब भी होंगे, आप लोग कितनी ही लर्निंग कर लीजिए, लेकिन लॉस आप लोगों के तब भी होंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आप लोगों ने कुछ अच्छे से लर्निंग की है तो आप लोगों के जो लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत छोटे होंगे, और जो आप लोगों के जो प्रॉफिट होंगे वो बहुत बड़े होंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में लॉस सभी को होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं लॉस उनको भी होता है। लेकिन आज वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों ने शेयर मार्केट को बारीकी से सीखा है। आज वो लोग छोटे छोटे लॉस लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का गुरु मंत्र है, यानी कि आप लोग को छोटे छोटे लॉस लेने हैं और प्रॉफिट्स बड़े बड़े लेने हैं। और एक गुरु मंत्र की मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो आप लोगों को दोस्तों कभी भी अगर आप लोग ट्रेड लेने पहले आते हो तो पहले अपना लॉस डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को कितना लॉस लेना है। प्रॉफिट तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट तो आप लोगों को मार्केट देगा, क्योंकि प्रॉफिट कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्रॉफिट की चिंता आप लोग मत कीजिए, पहले आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को लॉस कितना लेना है, जिसके कारण से आप लोग शेयर मार्केट से खुद को आउट करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए पहले लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड में एंट्री लीजिए।
आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर बस कुछ लोग ही राज कर पाएंगे, जैसा कि एक होते हैं पॉलिटिशियन, दूसरे होते हैं एक अच्छे बिजनेसमैन और तीसरे होते हैं हम ट्रेडर्स। तो दोस्तों बिजनेसमैन हमको बनना नहीं है और पॉलिटिशियन में हमें जाना नहीं है, तो हमें बनना है ट्रेडर्स। तो हमें हमारी लर्निंग पे पूरा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर लर्निंग करने के बाद खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें। जो भी बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आप लोग एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।